हमारा बचपन जीवन अनमोल है, बड़े भाग्य से मिला है। बचपन को खोने के बाद पूरी जिंदगी खो जाती है। मैंने अपने बचपन को खोया है, उसका पश्चाताप जीवन भर हमें सताता है। इस पश्चाताप के चलते मैंने एक ऐसे विद्यालय की कल्पना की जो बिगड़ते हुए मासूम बचपन को सही दिशा दे सके। मेरा बचपन बुराइयों में बीता है। मैं खुद बिगड़ा, मुझसे 10 लोग मेरे संगत में आकर भी बिगड़े होंगे। इसकी कल्पना आज भी मुझे दर्द से झकझोर देती है। मैं एक 93 में एक बुक पढ़ा जो गायत्री मिशन से मिली थी, बाल संस्कार शाला। उस बुक में लिखा गया था कि 100% में 95% बच्चे ऐसे होते हैं जो संगत बस अच्छे बुरे बनते हैं, और 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो ईश्वर की प्राकृतिक देन होते हैं, जिनको बिगाड़ना भी असंभव है, बनाना भी असंभव है। 95% बच्चों को बदला जा सकता है, लोगों को बदला जा सकता है, सही दिशा और सही वातावरण, सही माहौल में रख के। यह बात चूंकि हमें हृदय से लग गई, क्योंकि मैं संगत बस ही बिगड़ा था। मैं बचपन में चाहता था एक वैज्ञानिक बनना। सही दिशा में चलना, मन लगा के पढ़ना, सही रास्ते पे चलना। लेकिन मैं जहाँ था, मुझे बच्चों का ऐसा परिवेश मिला, साथ मिला, जो घुमक्कड़ थे, न पढ़ने वाले थे, लखैरे थे। उनके साथ रहते रहते मैं भी उसी राह पर चल गया। जब इंसान किसी राह पर चलता है तो उसे पता नहीं होता है कि वो कहाँ तक जाएगा। मैं बुराई के अंतिम छोर तक चला गया। मुझे जब ये गायत्री मिशन मिला तो मुझे गुरुदेव की तमाम बुकें पढ़े, जिसमें मुझे जीवन का सही दिशा, सही रास्ता चलने की प्रेरणा मिली, और मैंने अपने आप को बदलना शुरू किया। और मैं इस कल्पना को लेकर 93 में एक विद्यालय डाला, जिसमें मेरी सोच थी कि बच्चे 24 घंटे रहें, सही दिशा, सही संचालन में वो अपनी शिक्षा ग्रहण करें। जिन जिन बुराइयों की वजह से मुझे तमाम तरह की समस्याओं को झेलना पड़ा था, जिससे मेरे अनमोल जीवन को ठोकरें लगी थी, वो सारी बुराइयों की जड़ें मैं अन्य बच्चों के लिए खत्म कर देना चाहता था। मैं बच्चों के लिए वो रास्ता देना चाहता था जो स्वर्गमय हो, जो सही दिशा में लेके चले, सफलता की राह पर लेके चले और उनके जीवन को धन्य बना दे। इस प्रयास में मैंने 93 में एक विद्यालय गुरुकुल टाइप का डाला, चूंकि असफल रहा। 96 में डाला, असफल रहा। 2014 में डाला, जिसको लेकर अभी तक मैं चल रहा। मेरे विद्यालय से
जो है तमाम बच्चे नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूलों में, विद्या ज्ञान स्कूलों में, कंपटीशन के और जो भी स्कूल हैं 6 और 9 के लिए गए। पैसा तो नहीं कमा पाया, शोहरत की मुझे जरूरत थी नहीं, लेकिन कुछ संतुष्टि मुझे मिली कि मैंने कम से कम अपना जीवन नहीं बना सका तो अन्य बच्चों को सही दिशा में चलने की प्रेरणा दिया। गुरुदेव की एक सद्वाक्य था जिसमें लिखा था, जिन्हें नहीं पद पैसे की चाह वही दिखाते सच्ची राह। मेरे पास पैसा भी आया लेकिन फिर भी पैसे के प्रति लोलुपता नहीं आई, सम्मान भी मिला लेकिन फिर भी सम्मान की चाह मेरे अंदर आज तक नहीं पैदा हो पाई। मैं एक माली की तरह, एक सेवक की तरह रात दिन इन बच्चों की सेवा में लगा रहता, अपने सारे सुखों की तिलांजलि दे मैं इनके अंदर सुख संपन्नता भरने के लिए रात दिन चला करता। जिन दर्द को, जिन समस्याओं को मैं झेल रहा हूं, मैं उन समस्याओं से इन बच्चों को निकाल के बाहर स्वर्गमय वातावरण में ले जाना चाह रहा हूं। उसके लिए मैं प्रयासरत। मैं राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति बेहतर जीवन की कल्पना करता हूं। और अपने राष्ट्र का एक एक बच्चा, समाज का एक एक बच्चा अनमोल रतन की भांति मुझे दिखाई देता है। मैं वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति हूं। मैं वास्तव में समाज का हितैषी हूं। समाज को अच्छे रास्ते पर अच्छी दिशा देने के लिए मेरे जीवन का एक एक क्षण, एक एक श्रम लग जाए तो भी कम है। ये मनुष्य जीवन शायद मिले न मिले, और मिले तो उसका क्या मतलब। मैं तो अपना जीवन यूं ही बेकार गंवा चुका हूं, और मैं ही नहीं, भारत के 99% लोग अपने जीवन को निरर्थक गंवा देते हैं। न उनके पास संपन्नता है, न उनके पास सुख है, न उनके पास सम्मान है। वो दर्द भरी जिंदगी को जी रहे हैं यूं ही। यदि उन्होंने सही दिशा, बचपन को सही दिशा में ले गए होते, बचपन को सही रास्ते पर ले गए होते, यदि बचपन में सही माहौल मिलता तो हर एक बच्चा एक अच्छा इंसान बनता, एक अच्छे समाज का निर्माण होता। इस समाज के निर्माण में आज के जमाने में सहयोगी कम हैं, बनाने वाले कम हैं, बिगाड़ने वाले ज्यादा हैं। कोरे भाषणों और कोरी सहानुभूति और छल कपट के अलावा सत्य, ईमानदारी दिखाई ही नहीं देती समाज में। जो समाज को अच्छा बनाने का ठेका लेते हैं वही समाज को लूट लेते हैं। जो अच्छे समाज की कल्पना साकार करने का सपना दिखाते हैं वही समाज को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। लेकिन शायद मैं झूठे भाषण, झूठी दिलासा, झूठे सपनों से दूर मेरी दुनिया है। मैं
एक बच्चे में चरम उन्नति की, चरम विकास की कल्पना करता हूं। उसमें तमाम बाधाएं आती हैं, बच्चे के परिजनों से, स्वयं बच्चे से, क्योंकि ऐसे वातावरण, ऐसे माहौल से ये बच्चे आते हैं, ऐसे समाज से आते हैं जो 99% बिगड़ी हुई स्थिति में है। यदि बनी हुई स्थिति में रहते तो आज भारत की प्रभुता, संपन्नता विश्व में सिरमौर बन के रहती। एक गुरुदेव ने लेख लिखा कि उन्नति के 4 चरण: समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी। यदि ये चारों इंसान के जीवन में उतर गया तो समझ लो कि इंसान अपना तो अपना, सारे संसार का भला कर देगा, सारा संसार ही स्वर्गमय हो जाएगा। यदि विवेक जागृत हो गया, कर्म बोध हो गया, सही रास्ते पर चलने का कदम बढ़ गया, तो समझ लो कि धन्य हो जाएगा वो देश, धन्य हो जाएगा वो परिवार, धन्य हो जाएगा वो समाज। जब मेरे पास विद्यालय नहीं था तो मेरी सोच होती थी कि ये विद्यालय, ये शिक्षक सारे दोषी हैं, न तो ये चाहते तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। क्योंकि आज मैं 10 वर्षों से इन बच्चों के साथ लगा हूँ। इसमें कमियां बच्चों से भी होती हैं, कमियां उनके परिजनों से भी होती हैं। मेरे सानिध्य में जो बच्चे आते हैं, अपनी जान लगा देता हूं उनके जीवन को बदलने के लिए, लेकिन शायद इसमें मार खा जाता हूं मैं उनके परिजनों की वजह से, बच्चों की वजह से। इस तरह के संस्कार बच्चे लेके आते हैं, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, जिन्हें बनाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। फिर भी 100% तो नहीं, लेकिन 10-20% उनमें बदलाव जरूर मेरे सानिध्य में आकर होता है। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि मैं समाज के लिए अहितकर हूँ, समाज को सही दिशा नहीं दे सकता, मेरे सानिध्य में आने वाले बच्चे को मैं हर तरह का लाभ नहीं पहुंचा सकता, उसी दिन मैं अपनी व्यवस्था को बंद कर दूंगा। मैं व्यवस्था को इस उम्मीद पर चला रहा हूं कि शायद मैं उनको अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त न कर सका, मैं शायद इनके जीवन में वो सब कुछ दे सकूं। इसी कल्पना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैं समाज से, लोगों से यह कामना रखता हूं कि मैं सच्चे हृदय से इन बच्चों के जीवन को धन्य बनाने में लगा हूं। मुझे सहयोग की ज़रूरत, अच्छे गार्जियन की ज़रूरत है, अच्छे बच्चों की ज़रूरत है, जिनका मैं सही दिशा में निर्माण कर सकूं, जिन्हें योग्य से योग्य बना सकूं। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक, एक प्रोफेसर, और वो भी ईमानदार, जिम्मेदार, बहादुर, समझदार, राष्ट्र प्रेमी। इस तरह के गुणों को मैं भर के उन्हें समाज में लाना चाहता हूं। इसमें मुझे आप सबके सहयोग की कामना है, पैसे से नहीं, बच्चे से। आप हमें अच्छे बच्चे दें ताकि मैं उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन बना सकूं और समाज को एक बहुमूल्य रत्न दे सकूं। इसी कल्पना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जय
हिंद।